तो कैसे आप सब बढ़िया होगे, मस्त हो रहे होगे और पढ़ाई भी कर रहे होगे, ऐसा मानता हूँ मैं। स्कूल जाके बदमाशी नहीं करते होंगे, नहीं कुछ बच्चे गौरव जैसे होंगे जो बदमाश बहुत होते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमें क्या करना है, आज हमें टॉपिक 4 डिस्कस करना है। पार्ट 4 है हमारा, किसका? वर्क एनर्जी एंड पावर का। ठीक, इसमें हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे, आपको याद है लास्ट टाइम फॉर्मूला कराया था, कुछ परसों कराया होगा फॉर्मूला, थर्ड पार्ट में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या कराया था? रिलेशन कराया था। वो फॉर्मूला क्या था? के का फॉर्मूला क्या था? पी स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक, और दूसरा कंडीशन क्या था? P इक्वल टू अंडर रूट 2m के। याद करो, वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? जिधर मैं फोर्स लगाऊं, बॉडी कहां मूव करे वही मूव करे। बैट को बॉल से मारना, जहां बैट का फ्लो है वही बॉल जाएगी, तो यहां वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। फुटबॉल से लात से फुटबॉल को मारना पैर से, तो और बॉल लग जाए दीवार पे तो कहां आएगी? पीछे, तो वर्क डन क्या हो गया आपका? नेगेटिव। तीसरा केस, जब मैं किसी चीज को ऐसे रखा है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा और बॉडी इस तरह मूव रही, तो उसे क्या बोलेंगे आप बताओ? वर्क डन उस केस में क्या होगा आपका? जीरो। ठीक है, तो ये सारे केसेस आपसे मैंने डिस्कस करे थे। आज हमें क्या करना है? आज हमें करना है पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? ये मार्कर है, इसको मैंने छोड़ा ही, तो यहां पे स्पीड कितनी है? जीरो। जैसे छोड़ दिया इसको, तो बताओ मेरा वर्क डन कितना? वो मेरा मैंने क्या लगाया? इसके पास, इस मार्कर के पास क्या मिला? पोटेंशियल एनर्जी मिला। तो पोटेंशियल डिपेंड किस पे करती है? हाइट पे, ओनली ऑन हाइट। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट। पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं तो काइनेटिक मत भूल जाना। काइनेटिक क्या था? डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। मैंने मार्कर फेंका हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में, तो मार्कर आगे जाएगा, ये मैंने उसे क्या दिया? काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी बॉडी के पास हाइट है तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। अब गौरव मान लो कूदता है किसी बेंच पे से, चोट नहीं लगेगी, चला गया जोश में आके, चला गया फर्स्ट फ्लोर पे और कूद गया वहां से। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? गौरव के तो एक आध हाथ तो टूट जाएगा, और गौरव को और मजा आया और जाना ऊपर उसको, तो और ऊपर पहुंच गया, सेकंड से कूद गया, तो क्या होगा फिर? गौरव भाई उठ नहीं पाएंगे 6 महीने तक बेड से। अगर दोबारा कूद गए थर्ड से तो मैट्रिक खत्म हो जाएगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जितनी ऊंचाई होगी उतना ही ज्यादा बॉडी की एनर्जी ज्यादा होगा और उतना ही ज्यादा अफेक्ट आएगा उसको। तो हमें क्या जानना है बच्चों आज? पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं क्या होता है मेरा पोटेंशियल एनर्जी। सब यहाँ ध्यान दो, पेज पलटना बंद करो सब लोग, पेज पलटना बंद करो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये? Potential energy, the energy which depends only on height. The energy which depends only on height. ये बॉडी है, मान लेते हैं ये ग्राउंड फेज है। यहाँ पे क्या है इसका पोटेंशियल एनर्जी? जीरो। क्यों? नो हाइट। हाइट जब होगा उसके पास तब वो क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा। तो अब बात समझ लो, 12 में से क्या कह रहा हूं? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट। पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन हाइट। तो पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है? हाइट पे। दूसरी चीज क्या है? मास पे। पेन को फेंकूंगा, पेन को मैं अपने पर फेंक के मारूं तो चोट कम लगेगी, अगर मैं पत्थर किसी पे मारूं तो चोट ज्यादा लगेगी। क्यों? दूसरी चीज क्या हो गई? मास। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास। और तीसरी चीज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी which is associated with the object which is at some distance या some height, some height which is some height is at some height has energy stored in itself known as पोटेंशियल एनर्जी। तो सीधी सी बात है, जिसके पास हाइट होगा
उसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। कैसे डिनोट करते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय U, पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय U। अब मान लीजिए यहां कोई बॉडी है और ये हाइट पे है। अब यहां पे बताइए कितनी हाइट पे ये, इसकी हाइट है बच्चों कितनी, h। जब ये नीचे आ रहा है तो इस पे लग रहा है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, ग्रेविटी के इक्वल होगा। इसका तो मास क्या है होता जरा, m। तो हम क्या कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला, कैसे ड्राइव करेंगे फॉर्मूला, वो जान लीजिए, फिर मैं आपको इसकी एक और बताऊंगा डेफिनेशन, आप जो लिखोगे सही हो जाएगा। तो लिखिए लेट अस कंसीडर, इसका हम निकालते हैं प्रूफ, फाइंड करते हैं फॉर्मूला। लेट अस कंसीडर अ बॉडी of mass m which is allowed to fall freely from height h, then work done W required to bring the body from that point to ground will be given by मतलब क्या होगा, W का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, F इंटू क्या होता है S। बताओ W इक्वल टू F का फॉर्मूला क्या होता है आपका, M A और S। यहां ध्यान दीजिए जरा एक बार, आप बताइए, आप मुझे A की वैल्यू किसके इक्वल है, G के, और बताओ S की वैल्यू किसके इक्वल है, H के। यहां से तो W की वैल्यू क्या है, M एज इट इज। बताओ A की वैल्यू क्या है आपकी G, और कितनी ऊंचाई से गिर रहा है, H से, तो W की वैल्यू तो कितनी आ गई, mgh। इस W को बोलते हैं U, पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका, M इंटू G इंटू H। इससे क्या समझ में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, बताओ किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है आपका पहला मास पे, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, और तीसरा डिपेंड बताओ किस पे करता है आपका, हाइट एट विच बॉडी इज प्लेस्ड या बॉडी इज हेल्ड। तो इन तीन चीजों पे आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है। क्लियर सब लोगों को। तो ये आपका आगे पोटेंशियल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका 10th के लिए बेनिफिट है, 9th के लिए भी है, 11 सब क्लास के लिए है ये। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा। और एक और चीज ध्यान रखिए, यूनिट क्या होती है बच्चों, यूनिट कहा था ना, कुछ भी हो, हाँ वेरी गुड, पेपर में आएगा जरूरी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जी, जूल, मत भूल जाइएगा। चाहे कोई भी एनर्जी आ जाए, हमेशा यूनिट क्या होगी आपकी, जूल। क्लियर है। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गया जूल। अब इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा अ बॉडी ऑफ मास 20 kg is at height 10 meter from level ground. Find its potential energy at that point. तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, क्या आएगा। कोई बॉडी है, मास कितना उसका 20 kg, कितनी ऊंचाई पे है, 10 मीटर ऊंचाई पे। निकालना क्या है उसका पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालेंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बताइए, गिवन क्या आपको, मास ऑफ बॉडी क्या आपका m, पता m कितना आ गया आपका 20 kg। हाइट बताओ कितनी हाइट h,
कितना आपका 10 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू अगर गिवन है तभी 10 लेंगे, नहीं तो क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे पोटेंशियल जी क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो आपका पोटेंशियल जी होगा यू, वो सिंपल क्या होगा m इंटू जी इंटू एच। बताइए m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी आपकी 20 इंटू बताइए g की वैल्यू कितनी है 9.8 और बताइए h की वैल्यू कितनी है आपकी 10। पॉइंट से पॉइंट नीचे कर दो, 10 से 10 गोली, 98 को 20 से गुणा कर दो, कितना आएगा जी 1960। हो गया, यही आएगा मैं 2 नंबर का। बताओ अगर थोड़ा सा ध्यान दे दो तो 2 नंबर लेने में क्या दिक्कत है। व्हाट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। क्लियर है, हमने क्या देखा, एक बॉडी है वो 20 केजी की बॉडी का मास 20 केजी है, 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो बताइए उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो क्या मास लिख दिया, हाइट लिख दिया, जी लिख दिया, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, मेरा आंसर आ गया। क्लियर है। सेम ऐसे ही आप लोग क्या कीजिएगा, जहां 10 है वहां 15 कर लीजिएगा और जहां 20 है वहां पे आप लोग क्या 25 कर लीजिएगा और सॉल्व कीजिए इसको। जहां 10 है वहां 15 और जहां 20 वहां क्या कर दीजिए 25। क्लियर है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आप बताऊंगा मैं इसके आगे, इसके बाद और कराएंगे उसके 2-3 क्वेश्चन जहां पे हम काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या नोट कर लीजिए, मैं कहता हूं मेरे साथ लिखते रहा करो। ठीक है, देखिए बच्चों अब हमें क्या करना है, आज यहाँ पे लिखना है अ स्टोन ऑफ मास 5 kg। ये क्वेश्चन है आपका काइनेटिक एनर्जी वाला और पोटेंशियल दोनों वाला। ठीक है, अ स्टोन ऑफ मास 5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। फिर क्या बोला, यहां तो ठीक है, करा था हमने, mgs लगा देंगे। फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट हाफ वे डाउन। हाफ वे डाउन का मतलब क्या है, कितनी ऊंचाई से गिर रहा है, 20 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है। आधे पे क्या निकालना है इसका, आधे पे हमें निकालना है क्या इसका काइनेटिक एनर्जी। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे इससे बाद में आऊंगा मैं, पहले मैं यहाँ पे देखता हूं कि मुझे इसमें पहले निकालना है पोटेंशियल एनर्जी और इसका बनाऊंगा एकदम तगड़ा डायग्राम। तो मान लेते हैं हमारा बॉडी है, इसका मास है m। बताओ बच्चों m की वैल्यू कितनी है 5 kg। जब इसको गिरा रहे हैं यहां तक, जब गिर गया ये, तो बताइए कितनी हाइट पे है ये, बताइए इसका h जो था वो कितना था आपका 20 मीटर था। h कितना हमारा 20 मीटर। बताइए g की वैल्यू हमें दे रखी है पहले से, अगर g दे रखा वही लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला काम क्या हमारा, हमारा पहला काम है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो पहले लिखिए यहाँ पे आंसर, बताइए मास ऑफ बॉडी कितना है, मास ऑफ स्टोन कितना है, मास ऑफ स्टोन m कितना आपका 5 kg, 5 kg। बताइए कितनी हाइट पे है, हाइट ऑफ बॉडी कितना है, हाइट ऑफ स्टोन कितना है, कितनी ऊंचाई पर है, बताइए कितना आपका 20 मीटर। ठीक है, बताओ जी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला, बताइए फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो आपका U होगा उसका फॉर्मूला क्या है m इंटू जी इंटू एच। बताओ आपकी m की वैल्यू कितनी है 5, g कितना है 10 और h कितना है 20। तो 5 को 10 से 50, 50 इंटू इसका कितना जाएगा 1000 जूल। ये क्या था, क्या आपका ये U आ गया। अब असली क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है। अगर क्वेश्चन 3 नंबर का आया तो 1 नंबर का ये होगा, अगला क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आप यहां देखो क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन कितनी हाइट से आ रहा है, कितनी हाइट से आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी कितनी हाइट से आ रहा है। मींस ये कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, कहां तक आया हाफ वे डाउन, मतलब ये आधे डिस्टेंस पे आया। तो मान लो यहां कहीं होगा पत्थर, तो इसका स्पीड डिपेंड किस पे कर रहा है, कितनी ऊंचाई से डिपेंड कर रहा है ना। अगर कोई इंसान गिरेगा तीसरे माले से तो पहले माले तक आते तो स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, दूसरे माले तक स्पीड थोड़ी कम होगी, पहले पे और ज्यादा होगी, और जब नीचे गिरेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी और ही ज्यादा होगी। क्लियर है बात। अगर मैं इस मार्कर को गिराता हूं, इस पॉइंट पे स्पीड कम होगी, अब नीचे आया स्पीड थोड़ी और ज्यादा होगी, यहां आया तो स्पीड क्या होगी और ज्यादा होगी, और मैं छोड़ दूंगा
तो नीचे स्पीड क्या होगी, और ज्यादा होगी। समझ आया? हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड किस पे करती है, कितनी ऊंचाई से आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकांश बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई काइनेटिक एनर्जी कौन सी हाइट पे डिपेंड करती है। काइनेटिक डिपेंड किस पे करती है, कितनी हाइट से आ रहा है। यहां से यहां तक आया तो यहां से यहां तक यहां पे आया, और मान लो एक बार यहां पे आया, ज्यादा स्पीड कहां होगी, जब वो यहां होगा इन कंपैरिजन टू यहां तक। अगर मान लो यहां की बात करता हूं तो यहां से यहां स्पीड होगी कुछ, यहां से यहां स्पीड क्या और भी ज्यादा होगी। जितनी दूर गिरेगा उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी। तो देखो बता पहली चीज, जब यहां से गिरने वाला है तो बता उसका यू कितना है, 0। कहां तक आया है, कहां तक आया है, यहां तक आया है। तो मान लेते हैं इस हाइट को हम बताओ क्या मान लेते हैं, h1। बताओ पूरा 20 है ना, तो ये कितना होगा आपका 10 मीटर। तो यहां पे हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होता है के का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन, हाफ वे डाउन। तो 20 का 10 होता है, तो बताओ के का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मुझे वी तो देन रखा, कैसे करूंगा, अब मैं जाऊंगा थोड़ा फ्लैशबैक में। वी का फॉर्मूला क्या होता है, यू प्लस एटी। एस का फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और वी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, यू स्क्वायर प्लस 2a एस। अब ये बात जी की हो रही है, तो जहां जहां ए लिखा है वहां लिख दो क्या, जी। क्या लिख दो, जी। और जहां एच एस लिखा है वहां कर दो एच, क्या कर दो एच। तो वी स्क्वायर का फॉर्मूला कहीं दिख रहा है, वी का फॉर्मूला दिख रहा है कहीं, यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहां लिखो 1/2 m एज इट इज, वी स्क्वायर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2g। यहां पे हाइट h1 है, h1 लिख दो। अब जो जो वैल्यू पता है सब पुट कर दो। बताओ जरा, हाफ एज इट इज। बताओ मास कितना रखा है, मास कितना है 5 kg। बताओ यू कितना आपका स्टार्टिंग आ रहा है, तो 0 प्लस 2 इंटू, बताओ जी कितना रखा आपको 10। अब बताओ h1 किलो कितनी आपकी जरा 10। यहाँ क्या आ गया 1/2 गुणा में कितना आ गया 5, 0 का स्क्वायर 0, 10 को 10 से 100, 100 दूनी बताओ कितना आ जाएगा आपका 200, 2 से काट दो 200 कितना आएगा आपका 100, 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा आपका 500, क्या आएगा जूल, खत्म। ये हमारा क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर सब लोगों को? अगर ये बोलता, मान लो यहां क्वेश्चन बोलता काइनेटिक एनर्जी सेकंड पॉइंट एट 5 मीटर फ्रॉम बेस, बेस लेवल एट 5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, मान लो क्या बोलता, इसका आप काइनेटिक एनर्जी निकालो 5 मीटर जब ऊपर है ग्राउंड से। 5 मीटर का क्या है, यहां कहीं होगा, कितना मीटर पे है, हाइट 5 मीटर है। बताओ कितना नीचे आया होगा ये 15। तो इस केस में आपका H2 का वैल्यू तो कितना हो जाएगा आपका 15। अगर बोलता है निकालो काइनेटिक एनर्जी, तो फिर वही काम। बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे K था, इसे मान लेते हैं K1। बताओ K डैश क्या होगा, हाफ M, बोलो क्या होगा V डैश स्क्वायर। सेम वही चीज, बताओ क्या हो जाएगा आपका 1/2 m एज इट इज। क्या होता है V का फॉर्मूला, U स्क्वायर प्लस बोलो 2gH2। जो वैल्यू सब पुट कर दो, कितनी वैल्यू दो, हाफ एज इट इज। बताओ M की वैल्यू कितनी आपकी 5, U कितना आपका 0 का स्क्वायर, और 2 इंटू G कितना आपका 10 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 15। जो बोलेगा वही काम करना है, ठीक है। बताओ उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, यहाँ लिख दू हाफ एज इट इज इंटू में कितना आ गया 5, 2 गुना 10 20, और 20 को 15 से बताओ कितना आपका आएगा 300, 2 से काट दो 300, बताओ कितना आएगा 150, 150 को 5 से करो कितना आएगा 750 जूल। ऐसे में इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसका काइनेटिक एनर्जी। इतना हार्ड तो आएगा भी नहीं, यही आएगा। ये आसान क्यों लगेगा, जब ये पढ़ लेंगे। काइनेटिक डिपेंड करता है कितनी हाइट से आ रहा है, पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है, कितनी हाइट पर है। क्लियर है? अगर ये मार्कर रखा है यहां पे था, तो इसका पोटेंशियल डिपेंड करता है इस हाइट पे। अब मैं छोड़ दिया तो काइनेटिक डिपेंड किस पे करता है, कितनी ऊंचाई से आ रहा है। तो मेरे हाथ पे चोट कब लगेगी, जितना नीचे पकड़ूंगा इसको। पत्थर मारूंगा किसी को, यहां से छोड़ूंगा पत्थर, चोट क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर यहां तक पत्थर, चोट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर पूरा छोड़ देंगे नीचे तो चोट क्या लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। सो ऐसे लोगों इस तरह से हम सीख सकते हैं क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 4 यहीं तक था। इसके आगे आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वहां हम देखेंगे पावर के बारे में और जानेंगे पावर को अच्छे से। और आपको बिल निकालना सिखाऊंगा, बिजली बिल, आपके घर का बिजली बिल निकालना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, अगली इसकी और 2 वीडियोस बनेगी तो चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आपका 9th क्लास का वर्क एनर्जी एंड पावर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी
जो चैप्टर्स होंगे जो चलेंगे यहाँ पे वो करा दिए जाएंगे। अगले साल आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को अलविदा कहते हैं। और बाकी और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और दोस्तों शेयर करो। ठीक है, सभी को बताओ यहाँ के बारे में। ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ना है तो आप यहाँ आ सकते हैं, तो ये चेतन मार्केट में हमारे। ठीक है, तो चलिए आपसे अब विदा लेते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए कल मिलते हैं हम। ठीक है, तो तब पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मस्ती भी करिए लेकिन पढ़ाई साथ साथ जरूर करिए।